विषारिणी की बात सुनकर युवक चलते चलते काली आत्माओं की झील में पहुंचा। कुछ देर बाद एक निशाचर नाव लेकर आया। युवक उस पर सवार होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में एक कौवा उड़ता हुआ आया। पिशाच ने उसे अपनी एक आंख दे दी और कौवा उसे लेकर उड़ गया। तभी अचानक झील का पानी चीरती हुई एक विशालकाय अंधकरणी ऊपर निकली। उसने जोर से कहा, ठहरो, मुझे खून दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। युवक का चेहरा भय से पीला पड़ गया, लेकिन निशाचर ने बिना हिचकिचाए अपनी कटार निकाली और अपनी हथेली चीरकर कुछ बूंदे खून की उस रहस्यमयी झील में टपका दी। देखते ही देखते पानी लाल रक्त में बदल गया। अंधकरणी ने वह रक्त पिया और संतुष्ट होकर फिर झील में समा गई। इसके बाद निशाचर युवक को एक ऐसे दरिया में ले आया जहां पानी में विचित्र जीव तैर रहे थे। कुछ मछलियां कौं की तरह काली और भयानक थीं, कुछ चमगादड़ के जैसी डरावनी थीं और कुछ विशाल कछुए ऐसे थे कि जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। युवक इन अजीब जीवों को पार करते हुए आगे बढ़ता गया। एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद निशाचर उसे छाया मालिनियों के घाट पर छोड़कर अदृश्य हो गया। वहां से कुछ दूर चलने पर एक आती हुई बुढ़िया दिखी जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे को लिए हुए थी। उसने कहा, बेटा तुम कौन हो? युवक ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, माई, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे यहाँ की रानी से मिलना है। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें रानी तक ले जाऊंगी, पर जरा इस बिल्ली के बच्चे को थोड़ी देर संभाल लो, मैं नीचे के झरने से पानी पीकर आती हूँ। युवक ने उस नन्हे बिलाव शावक को करुणा सहित उठाया और उसे अपनी हथेलियों में थाम कर स्नेह से सहलाने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की पहली बूंद उस बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, मानो कोई श्राप जाग गई हो। उसकी त्वचा पर काले धुएं की पतली सी परत उठी। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखें लाल, दांत बाहर निकल आई और उसकी आवाज राक्षसी गुर्राहट में बदल गई। युवक यह देखकर हैरान रह गया। राक्षसी बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने साहस करके उससे लड़ाई की, पर जब लगा कि वह हार जाएगा तो वह जान बचाकर भागने लगा। राक्षसी बिल्ली उसका पीछा करने लगी। तभी अचानक आसमान को चीरती हुई एक तीर आई, जैसे किसी देवता ने वरदान दिया हो, और वह तीर सीधे उस राक्षसी बिल्ली को जाकर लगा। तीर लगते ही वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।